नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ एक बार पुनः करौली नगर परिषद नवनियुक्त सभापति डॉक्टर राजरानी शर्मा जी हैं, जिनको लेकर लगभग 2 दिन से करौली शहर के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो भाजपा से हैं या फिर वो कांग्रेस से हैं। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक बार फिर हम इनके साथ हैं, तो बात करेंगे इनसे। मैम, करौली शहर के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय चल रहा है और सोशल मीडिया पे भी कि आपके पास भाजपा की सदस्यता नहीं थी, आपको कार्य वहाँ नवनियुक्त सभापति बना दिया, आप कांग्रेस से हो, ऐसा चल रहा है जैसे चल रहा है वो। तो इस बारे में आप भाजपा की सदस्यता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब ज्वाइन की भाजपा, कब सदस्यता, वो क्लियर करें आप। सबसे पहले मुझे तो ये जो सुनाई दे रहा है वही उपहासास्पद सा लगता है, क्योंकि मैं और मेरे पति ने विधानसभा चुनाव में 2 वर्ष पूर्व ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और बीजेपी की सदस्यता ही ग्रहण नहीं की, हम दोनों ने उस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका भी निभाई। और आज भी मैं आज भी उसकी बीजेपी की सक्रिय सदस्य हूँ और मेरे पति पूरी तरह से सक्रिय हैं और पार्टी के हित में हमने बहुत सहयोग किया है। और इस तरह की आलोचनाएं सुनकर ऐसा लगता है कि कितनी निराधार और असत्य ये धारणाएं हैं, किस तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसका कोई आधार भी नहीं है। कोई आधार तो होना चाहिए, सत्यता पर आधारित यदि आलोचना होती है तो उसका मैं तहे दिल से स्वागत करती। और मेरा मानना ये है कि आलोचनाओं का हमेशा, लोकतंत्र में आलोचनाओं का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले कह के गए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल किए सुहाए। कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को, आलोचना करने वाले व्यक्तियों को तो अपने घर में कुटिया छबा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे जो आचरण है उसको बिना पानी और साबुन के ही स्वच्छ कर देते हैं। तो मैं इन सब की आलोचनाओं का भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सभी का सम्मान किया जाता है, सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाहि अपकारी। कि हम तो इन आलोचनाओं को करने के बाद भी मेरे दिल में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने मन से इन असत्य धारणाओं को निकालें और उनके मन में जो भी द्वेष है उसे दूर करें। तो आप सक्रिय सदस्य हैं, तो उसकी कोई आपके यहाँ रसीद वगैरह भी होगी ना मैम? हाँ सर, ये मेरे पास ये, हाँ, वो बताएं जरा कैमरे पे, आप कैमरे पे ऊपर करके बताएं सर। ये इनकी सक्रिय सदस्यता की रसीद है जो इन्होंने कटवाई थी, भाजपा की सक्रिय सदस्यता की जो ज्वाइनिंग ली थी। पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी से परेशान होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की थी और कांग्रेस पार्टी के कई पदों को छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का एक पार्टी ने बाकायदा एक कार्यक्रम रखा प्रकाश होटल में, उसमें सैकड़ों भाजपा के पदाधिकारियों के सामने मैंने मेरी और मेरी पत्नी ने भाजपा ज्वाइन की जी। उसमें उस समय यहाँ प्रभारी आए हुए थे दिल्ली से, राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी थे जी। उस समय राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे और अभी प्रदेश के सचिव हैं भूपेंद्र सैनी जी भी थे। उस समय के सांसद आदरणीय मनोज राजौरिया जी भी थे। उस समय के पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये समारोह रखा गया। उस समय जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया जी थे। मंच का संचालन उस पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश राजौरिया जी ने किया और करौली जिले के लगभग भाजपा के सारे पदाधिकारी उस पार्टी प्रोग्राम में, फंक्शन में शामिल थे। उसमें ये जो पाठक जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं बीजेपी का नहीं हूं, वो भी उपस्थित थे। मैं उनका फोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल है और मैं आपको फोटो भी दे सकता हूं उनका। तो ये तो कोई बात ही नहीं रही। उसके बाद से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य के तौर पे, एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे अनुशासनता से कार्य कर रहा हूं। उसका एक उदाहरण भी है कि पिछली बार जब पूनम पचौरी जी को चेयरमैन बनाया तो हमने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो पार्टी का निर्णय था। मैं समझता हूं पार्टी ने जो निर्णय किया होगा अपने हिसाब से किया होगा। पार्टी ने उस समय निर्णय किया, पूनम पचौरी चेयरमैन बनी। मैंने अपने प्रतिष्ठान पर उनका शानदार स्वागत किया
उनके फंक्शन में जो चेयरमैन का उन्होंने पद ग्रहण किया उस समय, उसमें मैं खुद उपस्थित रहा। वो भी सारे मीडिया के सामने फोटो है। उस समय मंच पर मेरे को बैठाया, उन्होंने बड़ा सम्मान भी दिया मुकेश पचौरी जी और पूनम पचौरी जी ने। लेकिन अब ये भी निर्णय पार्टी का है, तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे भाई हैं, ये मेरी पार्टी के ही पदाधिकारी और पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, तो मुकेश पचौरी जी और पूनम पचौरी जी हमें भी सहयोग करें, क्योंकि पिछले 8 महीने से मैं भी उनको सहयोग कर रहा हूं। कभी आपने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी मेरे द्वारा या मेरी पत्नी डॉक्टर राजरानी शर्मा के द्वारा कोई टिप्पणी देखी हो या कभी आई हो तो आप मेरे को बताएं। हमेशा हमने इनका सहयोग किया। इसलिए मेरा इन सबसे निवेदन है, पार्टी के खिलाफ नहीं जाएं, पार्टी के निर्णय के खिलाफ नहीं जाएं और पार्टी के अनुशासन में रहकर ही, सभ्यता के दायरे में रहकर ही सारे कार्य करें। सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैलाने से ऐसा तो है नहीं है कि मैं बीजेपी का सक्रिय सदस्य हूं, ये मेरी सक्रिय सदस्य की रसीद है जी। और मैं तो इससे ये तो सीधा करके दिखाएं सर, ये सक्रिय सदस्य की रसीद है। मैं तो पहले से पार्टी का सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव में जो मैंने मेहनत की पार्टी के लिए, आपको पता है क्या मेहनत की मैंने, जिताने में क्या योगदान रहा। ये करौली की बीजेपी भाजपा के हर कार्यकर्ता को, छोटे छोटे कार्यकर्ता को पता है। अभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पार्टी के कोई पदाधिकारी तो है नहीं। पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी सारे अभी मेरे फंक्शन में, राजरानी जी ने जब पदभार ग्रहण किया फंक्शन में भी उपस्थित थे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद जी भी उपस्थित थे, कई पार्टी के सारे पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा सारे लगभग करौली के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, करौली जिले के, सबका मेरे को बधाइयों का फोन आ रहा है। जिलाध्यक्ष जी का फोन आया बधाई के लिए। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, सभी ने सहयोग किया। कुछ थे नहीं तो यहाँ आ नहीं पाए, उसके बाद मेरे यहाँ आके मेरे को बधाई दिए, मेरे को सम्मान दिया उन्होंने। मैं सभी का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। तो मेरा सबसे निवेदन है, पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करें। मेरा ये विशेष तौर पे सभी से निवेदन है। सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि बहुत कम समय मिला है, तो उसमें मेरी पत्नी जो बनी है चेयरमैन, इनका सहयोग करें और करौली को स्वच्छ अच्छी बनाने में जो कर सकते हो मेरी मदद करें। कोशिश ये रहेगी करौली की जनता के अनुरूप इस छोटे से कार्यकाल में जो भी काम नहीं कर सके पहले, उनको करने के लिए भरकस प्रयास किया जाएगा। सभी से सहयोग की अपील करता हूं।